हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो फॉर सीरीज जिसमें हम लोग जेईई मेन सेकेंड अप्रैल शिफ्ट 2 के मैथमेटिक्स सेक्शन के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज है। काफ़ी इजी क्वेश्चन एक्चुअली, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं मैं बोलूँगा इसको। बस वैसे तो एनसीईआरटी लेवल ही बोलूँगा। बस थोड़ा सा ट्रिक ये है कि इसमें कभी कभी ना कुछ बच्चे आगे चल के सिंप्लीफाई करके शायद कन्फ्यूज हो सकते थे कि उसके आगे कैसे बढ़ना है। तो बस एक स्टेप छोटा सा है, मैं बता दूंगा जब उस स्टेप पे पहुंचेंगे। बट अदर देन दैट इट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे करना है। अब कुछ बच्चे सोच सकते थे कि मैं एक्चुअली 8 टर्म्स तक निकाल के उनको ऐड कर लूँ। दैट इज़ नॉट अ गुड अप्रोच। तो हम वो नहीं करने वाले फॉर श्योर, ठीक है। हम लोग जनरल स्ट्रक्चर देखेंगे nth टर्म का। जो सीक्वेंस था, इस सीरीज के अंडरलाइन सीक्वेंस जो था, उसकी nth टर्म मैंने लिख दी। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा। और इसके लिए मैं क्या सोच रहा हूँ, पहले न्यूमरेटर का सम निकालता हूँ, डिनोमिनेटर का सम निकालता हूँ अलग अलग से, एंड देन उनको सिंप्लीफाई कर लूंगा, जो भी कैंसिल करना है कुछ भी, ठीक है। तो ऊपर अगर आप देखो तो सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स दिख रहा है, और नीचे आपको दिख रहा है सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स, राइट। तो फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स बेसिकली, तो ये दिख रहे हैं अपने को, है ना। तो अपने को फॉर्मूला मालूम है, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। और नीचे सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स, तो उसका फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। दोनों अपने को मालूम है, डाल देंगे फॉर्मूला, ठीक है। एंड जैसे आप फॉर्मूला डालोगे तो थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जो एन स्क्वायर है ऊपर और नीचे, उसको कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो अपने पास बचेगा क्या, एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, विच इज नथिंग बट एन प्लस वन होल स्क्वायर बाय फोर, ठीक है। अब वन बाय फोर को भी बाहर निकाल लूंगा कॉमन, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं क्या सोच रहा हूँ ना, कि अगर आप देखो मुझे सिर्फ सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स चाहिए, तो मैं सिग्मा को 1 से 8 तक ही रन करा देता हूँ। 1/4 बाहर निकाल कर सिग्मा को 1 से 8 तक रन करा देता हूँ। अब उसको मैं अगेन सिग्मा अगर ना लिखूँ, एक्चुअल टर्म्स लिख दूँ, तो शायद थोड़ा और इजी हो जाएगा विजुलाइज करना, ठीक है। तो देखो, अगर आप, जब मैंने 1/4 बाहर निकाला, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेकर 9 स्क्वायर तक। अब इसको ऐड करने के लिए मैंने क्या सोचा, 1 स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, ताकि अंदर पूरा सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स बन सके, ठीक है। और वो बनाने के लिए देखो, मैंने 1 स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट जैसे किया, तो आपको दिखेगा सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स आपको दिख जाएगा। उसमें फॉर्मूला लगा दिया सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का। तो 9 इंटू 10 टू 19/6। बट क्योंकि 1 स्क्वायर ऐड किया तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं उसको, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करके आपके पास बन जाएगा, आई थिंक 284/4 बन रहा है, विच इज 71। तो ये कौन सा ऑप्शन था, आई थिंक ऑप्शन नंबर बी या सेकंड ऑप्शन था ये। तो सेकंड ऑप्शन था करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, ठीक है। आई वुड से एनसीईआरटी लेवल था। बस कुछ बच्चे स्टक हो सकते थे, वो वहाँ हो सकते थे जहाँ पर हमने बोला ना 1 स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट करना, कि इसको विजुलाइज कर लो एज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। वहाँ पर कुछ बच्चे स्टक हो सकते थे, तो या गलती भी करने का चांस था वहाँ पर, या तो पूरी मेहनत करके स्टक हो जाते, आते हुए क्वेश्चन को ना कर पाते, या फिर गलत कर देते। तो ऐसी जगहों पे हमें अवॉइड करनी मिस्टेक्स, बिकॉज दीज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर मेंट फॉर सिक्योरिंग मार्क्स, कि इसमें तो आप अच्छे से मार्क्स ले ही सकते हो, इसमें गलती होने का चांस होता भी नहीं है। एंड मोर ओवर टाइम सेविंग क्वेश्चंस भी होते हैं इस टाइप के। तो ये आई थिंक होना चाहिए था। अगर नहीं हो रहा तो प्लीज़ प्रैक्टिस करो, एटलीस्ट इस टाइप के क्वेश्चंस तो हमें करने ही करने हैं, ठीक है। एडवांस लेवल पे तो बहुत हेल्प करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। सो थैंक यू एवरीवन, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।